नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बिग बैन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिग बैन। चाचा जी, छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते को खदेड़ रहा है। जो सिर पर पांव रखकर भाग रहा है, वो कुत्ता लाडन साहब का है। चौं टाइगर, तुमको चाचा चौधरी के पिल्ले ने पीटा, हम उसको माफ नहीं करेगा। डार्लिंग, आओ हमारे साथ। चौधरी, तुम्हारा शैतान कुत्ता ने हमारे टाइगर को क्यों खदेड़ा? जवाब दो। क्या तुम नहीं जानता कि हमारा स्पेशल कुत्ता लंदन से आया है? क्योंकि तुम्हारा कुत्ता हमारे किचन में दूध पीने के लिए घुस गया था, उसे खदेड़ना जरूरी था। ये झगड़ा दो कुत्तों में है, किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। तुम हमको कुत्ता बोला, हम तुमको इसका मजा चखाएगा। हाँ, तुमको चखाने की बात कर रहे थे। चौधरी, हम इस अपमान को भूलेगा नहीं, तुमको देख लेगा। ब्राउन साहब, तंबाकू की जगह दूध पीजिए, कुछ दम आए। थोड़ा दूध अपने कुत्तों को भी पिलाइए, ताकि वो छोटे कुत्तों से पेटता ना फिरे। कुछ देर बाद, यार ब्राउन, मैं अंडा लाया हूँ, तुम्हारी रसोई में इसका आमलेट बनाएंगे। दोस्त बिग बैंग, तुम अच्छे मौके पर आया। हमारा एक काम करो, वो चौधरी आ रहा है, उसके कुत्ते ने हमारे टाइगर को पीटा था, उसको ढूंढ दो। मेरा उसने क्या बिगाड़ा है? तुम उसे क्यों नहीं मारते? यही तो रोना है, हम दुबला पतला चौधरी से टक्कर नहीं ले सकता। अभी तक तो हमारा कुत्ता पीटता रहा है, फिर हम भी पीट जाएंगे। लेकिन मैं उससे किस कारण लड़ूं? कोई बहाना तो चाहिए। बहाने गढ़े जाते हैं, अंडा मुझे दो, हम अभी आता। बिग बैन, देखो, हमने अंडे पर तेल मलकर इसे चिकना कर दिया है। चौधरी अगर इसे उठाएगा तो हाथ से अंडा फिसलकर टूट जाएगा। लड़ाई के लिए अच्छा बहाना है। चौधरी, सुना है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बताओ, यह अंडा मुर्गी का है या बत्तख का? इसे हाथ में लेकर देखने दो। ओह, अंडा हाथ से गिर गया। कड़ाक! मैंने उसका आमलेट बनाना था, तुमने अंडा तोड़ दिया। मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। उस अंडे का आमलेट नहीं बन सकता था। देखो, उस अंडे के अंदर से चूजा निकला है। ये पलकर मुर्गी बनेगी और दर्जनों अंडे देगी। ची ची। वो तो मेरा फायदा कर गया, मैं उसे कैसे पीटता? उसकी धुनाई करनी होगी। तो फिर लड़ाई का कोई और बहाना सोचो। आइडिया। चौधरी के हाथ में फूल है, जाओ और कहो कि उसने हमारे पौधे से फूल क्यों तोड़ा, उसकी बत्तीसी बाहर निकाल दो। लेकिन जब वो यहाँ से गया था, तब उसके हाथ में फूल नहीं था। वो फूल हमारे पौधे का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उस फूल पर ट्रेडमार्क लगा है? बिग मैन, अगर तुम हमारा फ्रेंड है तो जाओ और कैसे भी चौधरी को पीटो। पीटने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने ये फूल मेरे दोस्त ब्राउन के पौधे से क्यों तोड़ा? लेकिन ब्राउन का कोई पौधा ऐसा फूल पैदा नहीं करता। तो फिर तुमने इसे इस पार्क से क्यों तोड़ा होगा? तो फिर तुमने इसे इस पार्क में से तोड़ा होगा। क्या वो बोर्ड नहीं देखा? इस तरह का फूल दुनिया के किसी पौधे में नहीं उगता। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये प्लास्टिक का फूल है। लड़ाई का ये बहाना भी नहीं चला। अरे, तुम मेरी धूप रोककर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दियों की नरम धूप मुझे कितनी अच्छी लगती है? मैं तुम्हारी धूप कैसे रोक सकता हूँ? सूरज आसमान में तुम्हारी तरफ है। तुम्हारी धूप उसी ने रोकी होगी जो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। जिसने भी मेरी धूप रोकी होगी, मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। तुम मुझे कुछ कह रहे थे? अरे नहीं, शायद सुनने में आपको गलतफहमी हो गई है। बेटा बिग बैन, यहाँ तो उल्टा पीटने की नौबत आ गई है।
भागो। कहो दोस्त, काफी देर से लौटे हो, भाड़ में जाए तुम्हारी दोस्ती। आज से तौबा की, दो की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाऊंगा। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जल बाबा। वाह, हाईवे पर कार चलाने का अपना ही लुत्फ है। ना कोई रेड लाइट, ना गाड़ियों का जमघट, गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड से चलाओ। ओह, गाड़ी रुक गई, देखूं कोई आसपास मदद के लिए मिले। घर, अरे भाई जरा मेरी गाड़ी को धक्का लगाना, 5 रुपए लगेंगे। वो किस बात के, कार को धक्का लगाने में मेरी शक्ति खर्च होगी। 5 रुपए से मैं दूध पीऊंगा और दोबारा ताकत हासिल करूंगा। मगर दिल्ली में तो लोग मुफ्त में धक्का दे देते हैं, तो फिर किसी को दिल्ली से ही बुलवा लो। सुना था गांव शहर से सस्ते होते हैं, मगर यहाँ तो उल्टा है। एक ट्रक नजर आया, शायद वो मेरी मदद करे। रुकना, मैं दीनदयाल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दिल्ली हूँ। मेरी कार रुक गई है। वो गांव वाला धक्का मारने के 5 रुपए मांगता है। मैं तुम्हारी कार को एक किक मारता हूँ जिससे वो चलने लगेगी। कोई दाम? बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घाटे का सौदा क्यों करेगा? मैं स्टीयरिंग संभालता हूँ। जब मैं हाँ कहूँ तब किक जमा देना। हाँ, और साबु किक जमाता है। धड़ाक। धन्यवाद। कार स्टार्ट हो गई और दौड़ने लगी। घर, साबु वो चार्टेड अकाउंटेंट घाटे में रहा। उसकी तो 5 रुपए बचत हो गई। तुम्हारी किक से कार में जो डेंट पड़ा है उसकी मरम्मत में अकाउंटेंट साहब के 500 रुपये खर्च हो जाएंगे। चाचा जी, ट्रक रुक क्यों गया? इंजन गर्म हो गया है। कार्बोरेटर में डालने के लिए सामने के गांव से पानी लेकर आना है। आता हूँ। तुम कुएं से पानी ले जा रहे हो? क्या जल बाबा से इजाज़त ले ली है? पानी तो कुदरत की देन है। लगता है तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। देखो मेरा झुलसा हुआ चेहरा। इसी कुएं के पानी के कारण मेरी पत्नी चमेली अंधी हो गई है। जल बाबा ने ऐसा किया। आश्चर्य। चलो मैं भी जल बाबा के दर्शन कर लूं। मेरा चेहरा पहले ऐसा बदसूरत ना था। हमारे गांव में पानी की कमी थी। पानी का एकमात्र स्रोत 20 मील दूर एक तालाब था। गांव के लोगों ने मिलकर एक कुआं खोदा है। अब पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। परंतु जब दूसरे दिन हम कुएं पर गए तो वहां एक अजीब आदमी बैठा था। तुम? मैं जल बाबा हूँ। इस कुएं से 1 बाल्टी पानी लेने के लिए 1 नारियल और 11 रुपए देने होंगे। क्यों? कुआं तो गांव वालों ने खोदा है। लेकिन इस कुएं के पानी को पीने के योग्य मैं बनाऊंगा। क्या अभी इसका पानी इस्तेमाल करने योग्य नहीं है? अभी ये जहर से ज़्यादा घातक है। खुद देख लेना। लो, इस पानी से अपना मुंह धो लो, पीना मत। तभी मेरी पत्नी चमेली आ गई। आहा, पानी! मैं भी इससे अपना मुंह धो लूं। हम दोनों ने इकट्ठे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। छपाक छपाक। ओह, ये क्या, मैं अंधी हो गई। जहां जहां पानी पड़ा चमड़ी पर जख्म हो गए। बाकी बचे पानी से मैं नहा लूं? नहीं बाबा जी, आपका भी वही हाल होगा जो चमेली और उसके पति का हुआ। मूर्ख, हमें योग्य सिद्धि प्राप्त है। हम अमर हैं। तुम्हारे और हमारे में यही फर्क है। हर हर गंगे। गांव के लोग हैरान रह गए। जल बाबा को खरोच तक नहीं आई थी। महाराज, हमें क्षमा करें। कुएं के जल को उपयोगी बना दें। ऐसा ही होगा। जल बाबा ने मंत्र फूंककर कुएं के पानी को उपयोगी बना दिया, पर वो उनकी कीमत लेते थे। महाराज, मुझे 2 बाल्टी पानी चाहिए। लीजिए, 2 नारियल और 22 रुपये। लेकिन जब एक बार कुएं का पानी मनुष्य के लिए उपयोगी बन गया था, तब तुम जल बाबा को कीमत देते या ना देते, क्या फर्क पड़ता? जैसा तुम समझते हो ये वैसा नहीं है। एक बार पैसे बिना नारियल और 11 रुपए दिए कुएं से पानी भरने चली गई थी।
कोई नहीं देख रहा, मैं मटका भरकर पानी ले जाती हूँ। पर रास्ते में ही जल बाबा ने उसे रोक लिया। पारो, पानी की कीमत कहाँ है? महाराज दया कीजिए, घर में एक पैसा नहीं है, मेरे बच्चे प्यासे बिलख रहे हैं। नहीं, तुमने पानी चुराया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारी सुंदरता जाती रहे। छपाक। ओह, ये क्या, मेरी बाँह और चेहरे पर जलन। इसलिए जल बाबा से बचने का कोई चारा नहीं है। मेरा कहा मानो, 11 रुपये और नारियल बाबा जी को भेंट करो। ये क्या कर रहे हो? जल बाबा को देने के लिए नारियल ले चलूं? जल बाबा की जय। इस अजनबी ने कुएं से एक बाल्टी पानी लिया है, इसे ज्ञान नहीं था, इसे क्षमा करें। मेरे विधान में क्षमा नहीं है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तुम पर मंत्र पढ़ता हूं। ओह, बच गया, छींटे कुत्ते पर गिरे। छपाक चौं। अब मेरी बारी है। तड़ाक। ओह, ये तुमने क्या किया? जल बाबा मंत्र से तुम्हें राख कर देंगे। वो बेहोश हो गया है। ढोंगू बाबा ने निर्दोष गांव वाले और कुत्ते पर जो फेंका वो तेजाब था, तो उस तेजाब का जल बाबा पर असर क्यों नहीं होता था? उसकी चमड़ी पर जख्म क्यों नहीं होते थे? देखो, इसने अपने शरीर पर प्लास्टिक का खोल पहन रखा है, इसलिए तेजाब से इसकी चमड़ी बची रहती थी। इसका खोल मैंने उतारा है। अरे, ये तो गांव का सगनू बदमाश है, जो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। इस बहुरूपिये ने चीते की जो खाल पहन रखी है, वो भी प्लास्टिक की नकली वस्तु है। ओह, मेरा सिर। जल बाबा, क्या आपके कमंडल का पानी आपके सिर पर डाल दें? नहीं, मैं मर जाऊंगा। एक बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। जब जल बाबा ने पहली बार बाल्टी कुएं में डाली तो तेजाब क्यों निकला? ये बात मैं बताऊं या सगनू तुम बताओगे? जब भेद खुल गया है तो इसे मैं बताता हूँ। कुएं का पानी निर्मल था। जब मैंने बाल्टी कुएं में लटकाई तो खाली नहीं थी, उसमें पहले से तेजाब था। इससे पहले कि बाल्टी कुएं के पानी को छूती, मैंने उसे आधे पर से ऊपर खींच लिया। अपने गांव वालों को भय से मुक्ति दिला दी। हम एहसानमंद रहेंगे। सगनों को पंचायत के सामने पेश किया जाएगा, पंच न्याय करेंगे। एक बाल्टी पानी लाने में इतनी देर, क्या कुआं खोद कर लाए हो? ऐसा ही समझो साबू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोर अलार्म। पागो, क्यों ना आज रात इस फैक्ट्री में चोरी करें? मिन्नू, तेरा दिमाग फिर गया है? देख नहीं रहे, दरवाजे पर गोरखा बंदूक लिए खड़ा है। हम गोरखा को बंदूक चलाने की तकलीफ नहीं देंगे। मैं दीवार फांदूंगा और अंदर से ट्रांजिस्टर झोले में भर कर लाऊंगा। इतनी ऊंची दीवार फांदना कोई मूंगफली खाना नहीं है। और फिर उन नुकीले ग्रिल्स में अगर अटक गए तो लहूलुहान हो जाओगे, परनानी याद आ जाएगी। पागो, क्या तुम्हें पता नहीं कि बचपन में मैं स्कूल की चार दीवारी फांद कर रफ्फू चक्कर हो जाया करता था। ये बात अलग है कि मुझे ऊंची कूद के लिए ओलंपिक में भेजने की बजाय प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। बिन्नू, मुझे सब पता है। तो फिर आओ मेरे साथ, इस फैक्ट्री के पिछवाड़े चलते हैं। वहां अंदर जाने की कोई तरकीब ढूंढ निकालेंगे। सिक्योरिटी गार्ड को चौकन्ना रहना चाहिए। 2 लंबे बांस, एक अंदर फेंक देता हूं, दूसरे से मैं खुद अंदर जाऊंगा। और याहू, मैं अंदर पहुंच गया। मैंने जो एक बांस अंदर फेंका था वो पड़ा है। ये मुझे अंदर से बाहर ले जाएगा। धप। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर झोले में भर लेने चाहिए। ये कूद वापस बाहर को। बिन्नू, तुमने तो कमाल कर दिया। झोला भरे ट्रांजिस्टरों को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। सुबह, चेयरमैन साहब, स्टॉक से 75 ट्रांजिस्टर गायब हैं। मैनेजर, क्या कहते हो? आज की सेल अभी शुरू भी नहीं हुई। ये चोरी रात को हुई है। दूसरे दिन, चेयरमैन साहब, आज 125 ट्रांजिस्टर गायब हैं। तीसरे दिन, आज 300 ट्रांजिस्टर गायब हैं। ओह, मुझे कुछ करना चाहिए। सलाम साहब। चेयरमैन साहब परेशान नजर आते हैं। मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को घाटा होने से बचाइए।
क्यों चेयरमैन, स्विच बोर्ड, ट्रांजिस्टर और 2 in 1 का बाजार आजकल गर्म है? वो बात नहीं, कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद रात को हमारी फैक्ट्री में चोरी हो जाती है। अगर ये क्रम रुका नहीं तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मिस्टर स्विच बोर्ड, तुम अपने सिक्योरिटी मैन को एक रात के लिए छुट्टी दे दो और उसकी जगह फैक्ट्री की निगरानी साबू करेगा, ठीक है? नहीं स्विच बोर्ड, आज की रात फैक्ट्री पर पहरा मैं दूंगा। आप? बिल्कुल ठीक है, जब आप कहते हैं तो ऐसा ही सही, शाम को मिलेंगे। रात? बहादुर, आज तुम घर जाओ, फैक्ट्री की सिक्योरिटी वो करेगा। बहुत अच्छा साहब। ये बंदूक रख लो, इसकी ज़रूरत नहीं, रात को जब जागना पड़ेगा तो छट्टी का दूध याद आ जाएगा। चाचा चौधरी ने बंदूक भी नहीं रखी, वो चोर को कैसे पकड़ेगा? बुजुर्गों ने कहा है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, थैले से सेब निकाल कर खाया जाए। अच्छा हुआ जो मैं 2 फल वाला चाकू थैले में रख लाया। एक से फल काटा जा सकता है, एक से फल काटा जा सकता है, दूसरा दानातेदार फल लकड़ी काटने के काम आता है। वाह, सेव मीठा है। अब चलकर फैक्ट्री के पिछले भाग का जायजा लिया जाए। लंबा बांस, लगता है हमारा हीरो ऊंची कूद का चैंपियन है। दानातेदार फल यहाँ काम आएगा। बांस में दरार डालकर इसे कमजोर कर दिया जाए। आधी रात हो गई, सोते क्यों नहीं? मुझे फिक्र है कहीं आज भी मेरी फैक्ट्री का सामान चोरी ना हो जाए, जाकर देखना चाहिए। मेरा शक ठीक निकला, गहरी नींद सोया जा रहा है। चौधरी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने सोचा जब चोर आकर अलार्म बजाएगा तो जाग जाऊंगा। अच्छा, तो आज ये पता चला कि चोर अपने आने की सूचना देने के लिए अलार्म बजाते हैं। फैक्ट्री के पीछे पागो, आज मैं बड़ा थैला लाया हूँ, इसमें पूरे 500 ट्रांजिस्टर आएंगे। बिन्नू, हमारे कारोबार में तरक्की हो रही है, ये सब इस लंबे बांस से मुमकिन हो सका है। बस छलांग मारकर मैं दूसरे क्षण फैक्ट्री के अंदर होऊंगा और तभी कड़ाक, ओह, बचाओ! चोर अलार्म, सुनी आवाज? हाँ। चेयरमैन, फैक्ट्री के पिछले भाग में चलो। बचाओ! वो रहा तुम्हारा चोर। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुनिया का ताकतवर आदमी। दुनिया की अद्भुत दवाई मैंने खोज ली है, ये बेशुमार ताकत देगी। धमाका सिंह, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। गोबर सिंह, ऐसे सपने कईयों ने पहले भी देखे थे। मेरी दवाई ताकत का खजाना है, आओ देखें, शायद प्रोफेसर झकझक मेरे सपने को पूरा कर दे। प्रोफेसर झकझक, क्या तुम्हारी दवाई मुझे अपार ताकत दे सकती है? जाओ कीचड़ में मुंह धोकर आओ। ये इंजेक्शन इंसान के जिस भाग में लगाया जाएगा उसमें 100 बैलों जितनी शक्ति आ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। अगर तुम्हारी दवाई असली निकली तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ, तुम खुद देख लेना। ओह, मेरा हाथ, इसे क्या हो गया? ये दुनिया का सबसे ताकतवर हाथ बन गया है। ये ठोस स्टील का गड्ढर है, इस पर दायां हाथ मारो। मैं अपनी उंगलियां तुड़वाना नहीं चाहता, तुम्हारे हाथ पर खरोच तक नहीं आएगी। अच्छा, धीरे से हाथ मार कर देखो। मैंने आहिस्ता से हाथ मारा और गड्ढर ऐसे मुड़ गया जैसे मोम का बना हो। अगर जोर से मारता तो क्या होता? ये मजबूत पत्थर ग्रेनाइट की चट्टान है, इसे पुरजोर मुक्का मारो। धड़ाक! अचंभा, गोबर सिंह का हाथ पड़ते ही पत्थर की चट्टान चीनी के कप की तरह टूट गई। सचमुच मेरे हाथ में अद्भुत शक्ति आ गई है। प्रोफेसर झकझक, तुम्हारे इंजेक्शन में जादुई असर था, तुम्हें यकीन आ गया। अब रखो 1 लाख रुपया मेरे इंजेक्शन की कीमत। अभी देता हूँ। नहीं! धड़ाक! मैं इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, कोई सर्कस का जोकर लगता है। हर कोई जानता है कि दुनिया का सबसे अधिक बुद्धिमान इंसान चाचा चौधरी है और सबसे ताकतवर आदमी साबू। चूहे, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। खटाक! बचाओ! गोबर सिंह, ऐसे किस किस का मुंह बंद करोगे? तुम्हारा मतलब?
तुम्हारे हाथ में बेशुमार शक्ति है। साबू को हराकर ये विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दो कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। धमाका सिंह, तुम ठीक कहते हो। जो हाथ पत्थर की चट्टान को तोड़ सकता है वो साबू की हड्डी पसली भी चटका सकता है। आओ। तड़ाक। साबू, ये आवाज कैसी है? चाचा जी, यहाँ मच्छर बहुत हैं। आओ हम उधर बैठ जाते हैं। वहीं रुको साबू, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। छछुंदर, तुम्हारी ये हिम्मत? गोबर सिंह का दायां हाथ रहस्यमयी ढंग से अत्यधिक मजबूत लग रहा है। साबू रुको, गुस्से से बुद्धि भ्रष्ट होती है। गोबर सिंह, तुम्हारे दाएं गाल पर मच्छर, अगर उसने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा। तड़ाक। इससे पहले मैं उसकी चटनी कर दूंगा। बेवकूफ, तुमने अपने को चाटा मार दिया। तुम्हारा सिर फ्रंटियर मेल के पहिए की तरह घूम रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। काफी देर बाद आखिर सिर रुका, लेकिन मेरी गर्दन में बल पड़ गए हैं। मैं सीधा देख नहीं सकता। चाचा चौधरी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो मच्छर को नहीं मार सका वो आदमी को क्या मारेगा? ओह, मैं थक गया। धड़ाम। आओ तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचा दूं। इतिहास गवाह है, जो अत्यधिक शक्ति पाना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पेटू बोगो। खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, पर अभी भूख बाकी है। निसी, मसाला डोसा लाओ। भोगो, वो तैयार हो रहा है, पकाते ही लाऊंगी। जल्दी लो, जल्दी लो मसाला डोसा। मैं इसे ज़्यादा देर नहीं थाम सकती, भारी है। आहा, खुशबू अच्छी आ रही है। ये लड़की छोटी है मगर खाना लाजवाब बनाती है। भोगो, लो संतरे तुम्हारे जूस के लिए। जूस निकालने की मशीन कौन खरीदे? मैं संतरे को हाथ से मसलकर ताज़ा रस निकाल लूँगा। भोगो, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तुम मुझे मुक्त कर दो। घर में मेरी माँ रो रो कर पागल हो गई होगी। नहीं, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा खाना कौन पकाएगा? तुम्हें सारी उम्र मेरे यहाँ रहना होगा। अंदर जाओ, मुझे सोना है। सिसकियाँ। साबू, सिसकियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है करीब ही कोई रो रहा है। क्यों रो रही है वो? जब मैं अपनी घर की छत पर सो रही थी तो बोगो मुझे उठा लाया और कैदी बना लिया। साबू, नन्ही लड़की को आज़ाद कराओ। धड़ाक। किसने मुझे नींद से जगा दिया? वो बोगो है, बड़ा निर्दयी और पेटू है। तुमने दरवाज़ा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। कड़ाक। मेरी गद्दा टूट गई तो क्या हुआ? मुक्के से तुम्हारी खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा। मैं उसके वार को थामने में सफल रहा। बोगो, अब मेरी बारी है। धड़ाक। ओह, बोगो मर गया। तुम अपने घर जा सकती हो। धन्यवाद, आप मेरे घर आना। मैं आपको बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी, तब तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये साबू बोगो से कम पेटू नहीं है। एक बार तुम्हारा मेहमान बन गया तो फिर घर से जाने का नाम नहीं लेगा। साबू, उठो, सवेरा हो गया। तो चलिए इसके अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गैस चैम्बर। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, कुछ घर की भी सूध है? अपना कुत्ता रॉकेट कल से घर नहीं लौटा है, बड़ा आवारा हो गया है। ड्रन ड्रन। हेलो चाचा चौधरी, तुम्हारा कुत्ता भटक कर इधर आ गया था। वो यहाँ सुरक्षित है। जहाँ स्वप्न नगर खत्म होता है वहाँ बड़ी इमारत दिखाई देगी। साबू को लेकर आ जाओ। चलो साबू, रॉकेट को लाना है। सामने वो बड़ी इमारत वही लगती है जिसके बारे में टेलीफोन करने वाले ने बताया था। रॉकेट, लगता है ये भूखा प्यासा है। चाचा जी, बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद हो गया। खटाक। चौधरी, आखिर मैंने तुम्हें घेर ही लिया। तुम मेरे बंदी हो। ये इमारत चारों तरफ से एयर टाइट है। मैं जहरीली गैस छोड़ूंगा जिससे तुम, साबू और कुत्ता तीनों दम घुटने से मर जाओगे। टांको गोबर सिंह, केकड़े, मैं तुम्हें मसल दूंगा। लंबू बड़ा टर्टर करने लगा है, मैं बटन दबाता हूँ। मरो। ओह,
साबू, निकलने का एक ही रास्ता है, छत पर लगा शीशा। अच्छा चाचा जी। धड़ाक। मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। पिस्तौल गिराओ। अरे ये क्या करते हो? दरवाजा खोलो। रुक्मणी, वहां देखो। रॉकेट, घर चलो। मेरा ये प्रयत्न भी विफल रहा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।